बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। कहते हैं कि भगवान हर जगह साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों की हर जरूरत के लिए हर पल तैयार रहती है। माँ पहली, सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी व महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी माँ की तरह सच्चा और वास्तविक प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी की पहली गुरु माँ होती है। बच्चे की पहली दोस्त भी एक माँ ही होती है। माँ, तेरे दूध का कर्ज मुझसे कभी अदा नहीं होगा। अगर कभी रही तू नाराज तो खुश वो खुदा मुझसे कभी नहीं होगा। एक माँ ही है जो बिना बोले आपकी सारी परेशानियों को समझ जाती है। माँ एक ऐसा आईना है जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती और ना ही बीमार होने देती है। आपकी परेशानी को माँ चुटकियों में दूर कर देती है। माँ शब्द में पूरी दुनिया का बोध होता है। माँ शब्द में वह लगाव एवं मिठास छिपी होती है जो हर किसी शब्द में नहीं होती। माँ नाम में ही संवेदना, भावना और एहसास है। माँ के आगे दुनिया के सभी रिश्ते बौने हो जाते हैं। माँ की छाया में न केवल वह अपने बच्चे को सहेजती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसका सहारा भी बन जाती है। आज पूरे भारत सहित पूरे दुनिया में मातृ दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष के मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मातृ दिवस पर संसार की सभी माँ का सम्मान किया जाता है, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश करने में माताओं द्वारा सहन की जाने वाली कठिनाइयों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। सीधी नजर लाइव ने भी एक प्रयास किया है कि वे सभी माँओं को नमन कर सके। सीधी नजर लाइव के लिए देखिए खास रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम है अंजलि और मैं एक सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी टीचर और टैरो कार्ड रीडर हूँ। सीधी नज़र लाइव के माध्यम से मैं देश के सभी माताओं और बहनों को मदर्स डे की शुभकामनाएं भेजना चाहती हूँ और ये कामना करती हूँ कि ऐसे कठिन समय में जब हमारा देश ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो ईश्वर आप सबको शक्ति दे और सकारात्मकता बनाए रखे। धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे। आज मैं अपनी जिंदगी की चंद शब्द निकालकर माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, जिससे मैं चंद शब्द निकाल पाई हूँ। कैसे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गिर जाती थी तो उठना सिखाया, घर में सबसे पहले उठकर वो सारा काम करती है आज भी। कितना भी डांट सुन ले पर खामोश रहती है वो आज भी। मेरे चेहरे पे थोड़ी सी सिकन आ जाए तो सबसे पहले पहचान लेती। कितना भी डांट लूं, सुना लूं, फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। हाँ, थोड़ी अनपढ़ है मेरी माँ। 2 रोटी मांगो तो 4 दे जाती है, 50 रुपए मांगो तो 100 दे जाती है। माँ तो माँ है ना। माँ, आप पहली प्यार मेरी, पहली पहचान मेरी, पहली ही परछाई हूँ। आपकी ही परछाई हूँ माँ, आपकी ही साया हूँ माँ। हाँ, माना हूँ थोड़ी जिद्दी माँ, नादान हूँ कभी और कभी चिड़चिड़ी हूँ माँ, पर आपसे मैं एक बात कह सकती हूँ माँ, इस बदलती दुनिया में आपका प्यार निस्वार्थ है माँ। अगर मेरे साथ इस दुनिया में कोई ना हो माँ और आप हो मेरे पास माँ, तो मैं कह सकती हूँ मैं सबसे अमीर हूँ माँ, मैं सबसे अमीर हूँ माँ। माँ, मुझे आपसे बस एक आशीर्वाद चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं आपका सम्मान बनूं, आपका अभिमान बनूं। मेरा नाम सुनते ही आपका सर फक्र से ऊंचा हो जाए, ऐसा कोई काम करूं। थैंक यू। वो माँ है, कोई कहता है वो जगजननी की सूरत है, मेरे लिए वो भगवान की मूरत है। सबको खुश रखती है पर अपनी खुशी का ध्यान उसे कभी नहीं।
दिन ढलता है, रात आती है, पर उसके हिस्से में 2 पल भी आराम नहीं आता। छुट्टियां तो साल भर में ना जाने कितनी आती है, पर उसको सुकून देने वाला ऐसा कोई वार त्योहार नहीं। कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ ललित रुबाई सी। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी, खेल खिलाती, दूध पिलाती, नए खिलौने वो मुझे दिलाती, नए खिलौने वो मुझे दिलाती। जब भी मैं रोने लगती चुप वो मुझे कराती, रोज सुनाती मुझे कहानी, कभी ना करती आना कानी। अच्छे संस्कार वो मुझे सिखाती, कि सही गलत वो मुझे बताती। इस दुनिया में है सबसे प्यारी, मेरी माँ है कितनी न्यारी। मानसून के आगमन से पहले और आगामी ईद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए नगर निगम गिरिडीह के द्वारा शहर के सभी नालियों की साफ सफाई और सिल्ट निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस कार्य को कराने के लिए अतिरिक्त 30 मजदूरों को रखा गया है। बताया गया कि भरे हुए नालियों की सफाई जेसीबी मशीन से कराई जा रही है। रविवार को बरवाड़ी, मुस्लिम बाजार, बीबीसी रोड, बड़ा चौक की साफ सफाई शुरू की गई। अगले कुछ दिनों में ही शहर के सभी स्थानों की साफ सफाई की जाएगी, जिससे आगामी बरसात में निगम वासियों को परेशानी न हो। मदर्स डे के मौके पर बीएनएस डीएवी स्कूल में शनिवार को ऑनलाइन मदर्स डे कार्ड मेकिंग व कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कुछ विद्यार्थियों ने कविता के माध्यम से मां के त्याग, बलिदान व समर्पण भाव को जीवंत रूप दिया। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कागज से एक से बढ़कर एक कार्ड का निर्माण कर अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति के सहयोग से मां की ममता, स्नेह व प्रेम को साकार रूप देकर यह संदेश दिया कि मां को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कविता वाचन ऑनलाइन प्रतियोगिता में कनक चंद्र मोदी व श्रेया कुमारी ने अभिनय के साथ कविता वाचन कर संयुक्त रूप से प्रथम, सौम्या सिन्हा व स्नेहा रंगाइश ने द्वितीय एवं टुकटुक व शिवानी झा तृतीय स्थान पर रही। वहीं मदर्स डे कार्ड मेकिंग ऑनलाइन प्रतियोगिता में आकांक्षा वर्मा और सौम्या सिन्हा प्रथम, शिवानी झा व दृष्टि मिश्रा द्वितीय व शिवांश तृतीय स्थान पर रहे। पुरस्कृत एवं ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र दिया गया। वो माँ है, कोई कहता है वो जगजननी की सूरत है, मेरे लिए वो भगवान की मूरत है। सबको खुश रखती है, पर अपनी खुशी का ध्यान उसे कभी नहीं आता। दिन ढलता है, रात आती है, पर उसके हिस्से में 2 पल भी आराम नहीं आता। छुट्टियां तो साल भर में ना जाने कितनी आती है, पर उसको सुकून देने वाला ऐसा कोई वार त्योहार नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ ललित रुबाई सी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज कनक चंद्र मोदी और आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मेरी माँ। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे न्यारी, खेल खिलाती, दूध पिलाती, नए खिलौने वह मुझे दिलाती, नए खिलौने वह मुझे दिलाती। जब भी मैं रोने लगती चुप वो मुझे कराती, रोज सुनाती मुझे कहानी, कभी ना करती आना कानी। अच्छे संस्कार वो मुझे सिखाती, कि सही गलत वो मुझे बताती। इस दुनिया में है सबसे प्यारी, मेरी माँ है कितनी न्यारी। थैंक यू मैम। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में रविवार को बर्नवाल सेवा सदन में कोविड-19 वैक्सीन का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 वर्ष पूरे कर चुके 210 पुरुष व महिलाओं को व बुजुर्गों को वैक्सीन दिया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष लखन लाल बर्नवाल ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सेवा सदन में दूसरी बार शिविर का आयोजन किया गया है। टीकाकरण बिल्कुल सुरक्षित है। भयमुक्त होकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में हम सबको भाग लेना चाहिए। वहीं समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने कहा कि खुद के साथ साथ पूरे परिवार एवं समाज को संक्रमण मुक्त रखने के लिए जरूरी है कि
टीकाकरण का यह अभियान देश को कोरोना वायरस को समाप्त करने में मील का पत्थर साबित हो। हम सबको निर्भीक होकर टीका लेना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल, विकास कुमार, चिंटू कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज बर्नवाल सेवा समिति की ओर से बर्नवाल सेवा सदन में कोविड-19 का वैक्सीन शिविर लगाया गया। इसके पहले 8 अप्रैल को पहला शिविर लगाया गया था। यह दूसरा शिविर है। इस शिविर में अभी तक कुल 140 लोग वैक्सीन ले चुके हैं। यह भारतीय वैक्सीन है और यह वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। भयमुक्त होकर लोग वैक्सीन लें और इस कोरोना बीमारी को दूर करने में सरकार की मदद करें। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने अम्बेडकर चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया चालकों का मास्क चेक किया गया। वहीं बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती की गई। आते जाते लोगों से बाहर निकलने की वजह भी पूछी गई और जो आवश्यक कार्य से घर से निकले थे उन्हें जाने दिया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बेवजह घर से बाहर न निकले, मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। तीसरी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियम का पालन कराने के लिए रविवार दोपहर को सीओ असीम बाड़ा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने सघन निरीक्षण के दौरान तीसरी चौक पर 3 दुकानों को सील किया। निरीक्षण के दौरान पाबंदी लगाई गई चप्पल, हार्डवेयर व मनिहारी दुकानें खुली थी। तीनों को सील कर तीनों दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गयी। पुलिस प्रशासन के कार्रवाई से तीसरी चौक पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि आंशिक लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वीडियो सुनील प्रकाश ने कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीओ असीम बाड़ा ने कहा कि गाइडलाइन का विरोध कर दुकान संचालित करने वाले अपराध की श्रेणी में आते हैं। बगोदर प्रखंड क्षेत्र में मौसमी बीमारी तेजी से पांव पसार रहा है। आदिवासी बहुल अरवाड़ा पंचायत भी इससे अछूता नहीं है। पंचायत क्षेत्र में बड़ी आबादी सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारी से पीड़ित है। ऐसे में सरकारी स्तर पर इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को इलाज कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता छोटन प्रसाद छात्र के द्वारा बगोदर के आदिवासी बहुल पंचायत अरवाड़ा के गांवों में ग्रामीण चिकित्सक के परामर्श के आधार पर रविवार को बीमार लोगों के बीच आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। साथ ही कोविड संक्रमण से बचने के लिए सरकार के गाइडलाइन की जानकारी भी ग्रामीणों को देते हुए उसका पालन करने की अपील की गई। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता छोटन प्रसाद छात्र ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में उनके द्वारा पंचायत क्षेत्र में भ्रमण कर सर्वे किया गया। तब उन्होंने देखा कि वर्तमान समय में बड़ी आबादी मौसमी बीमारी से ग्रसित है। इसे देखते हुए ग्रामीण चिकित्सक धीरेन्द्र कुमार के परामर्श पर आर्थिक रूप से कमजोर एवं बीमार लोगों के बीच घर घर जाकर दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी गई। बताया गया कि पंचायत के धवैया, कानीटाण, बरवाड़ी, जमुआरी आदि गांवों में मौसमी बीमारी से ग्रसित लगभग 85 लोगों के बीच दवाओं का वितरण किया गया।
कोविड-19 से अडवारा पंचायत में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और मौत के बाद जब मैं अपने गिरा क्षेत्र में आया और एक सर्वे किया तो बहुत सारे लोगों को बीमार पाया। और बीमार लोग सरकारी जांच के लिए हिचकते हैं, कोरोना जांच करने से हिचकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर दवा लेने से हिचकते हैं। तो उन लोगों के बीच में मैंने स्थानीय प्राथमिक उपचार के एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ और अपने 2-3 युवा भुवनेश्वर कुमार, मनोज टुडू और प्रकाश कुमार के साथ मिलकर आज करीब 85 लोगों के बीच में दवा किट वितरण किया जो ICMR और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्दी खांसी बुखार रहने पर दवा देने की सुझाव दी गई है। वो सारे दवाओं का वितरण किए। साथ ही साथ हम लोगों ने मास्क और साबुन हैंड वॉश के लिए वितरित किए हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन ले। लोगों का वैक्सीन लेने के प्रति बहुत ही नकारात्मक रवैया है, इसलिए लोगों को प्रेरित करने की प्रयास किया जा रहा है और हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे। युवाओं से को भी हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे।